जैसे ईडी को अपने प्रेशर में ले लिया, जैसे सीबीआई को अपने प्रेशर में ले लिया, जैसे इलेक्शन कमीशन को अपने प्रेशर में ले लिया, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट को भी अपने प्रेशर में ले लेंगे और ले रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन ये आरएसएस और बीजेपी की। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई लाठी डंडा नहीं है। हम वकील सारे इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारी जानें भी जाती हैं तो देश की जनता की ये आवाज हम ना सिर्फ उठाएंगे मजबूती से, बल्कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। सबसे ज्यादा अधिकार अगर लूटे जा रहे हैं तो जनता के लूटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पीठ में छुरा भोंका जा रहा है तो जनता की पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को अंधेरे में रखकर, उन्हें मूर्ख बनाकर उनका वोट लूटा जा रहा है। 24 जनवरी को इस ईवीएम मशीन को बरकरार रखने वाले कौन लोग हैं, कौन संस्थाएं हैं, कौन कौन उस षड्यंत्र में शामिल है, इसको पूरी तरह से लोगों के सामने सच दिखाऊंगा, सबूतों सहित सच दिखाऊंगा। बैलेट पेपर लाओ, बैलेट पेपर लाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये आज प्रदर्शन वकीलों का प्रदर्शन है, जो अभी हम यहाँ से हमारे साथी 3:30-4 बजे सब लोग इकट्ठे होके सब आने वाले हैं। महमूद भाई भी आने वाले हैं और सब साथी आने वाले हैं। हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। हम लोग इसी के लिए प्रदर्शन है। आप पूछिए। आप सर, पहले भी आपने पैदल मार्च किया और आप आज भी पैदल मार्च कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर आपके साथ नहीं है, विपक्ष का कोई चेहरा नहीं। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा है और आज से नहीं कह रहा हूं, मैं सालों से ये बात कह रहा हूं, ये लड़ाई विपक्ष की या यूं कहो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जनता की। और आज की तारीख में जनता ही विपक्ष है, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकार अगर लूटे जा रहे हैं तो जनता के लूटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पीठ में छुरा भोंका जा रहा है तो जनता की पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को अंधेरे में रखकर, उन्हें मूर्ख बनाकर उनका वोट लूटा जा रहा है। तो ये लड़ाई जनता की है और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता का सपोर्ट किस तरह है हमारे साथ, इसकी कल्पना नहीं है। आने वाले समय में आप अपनी आंखों से देखना। मैं आपको सिर्फ इतनी ही गारंटी कर सकता हूं, ये आंदोलन इस देश के गांव-गांव में कोने कोने तक पहुंच चुका है। इतनी ही गारंटी मैं आपको कर सकता हूं। हमारा एक सीधा नारा है, ईवीएम वीवीपैट किसी कीमत पर भी 2024 के चुनाव में और उसके बाद होने वाले भारत में किसी भी जनरल चुनाव में, जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 2024 का चुनाव लोकसभा का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। इस बात को सरकार भी सुन ले, इस बात को इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, और जो भी समझता हो कि ईवीएम से होगा वो भी सुन ले। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल वीवीपैट से होगा, अन्यथा इस देश की जनता होने नहीं देगी। बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा कोई भी मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। आप इतना तो मान ही गए होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है बार बार कि ईवीएम सही है, तो भाई अपनी ये दुकान लेके काहे को गांव-गांव जा रहा, काहे को घर-घर जा रहा है। और हमारे आंदोलन का इतना गहरा असर तो है ही इलेक्शन कमीशन पर कि वो अपनी ये दुकान लेके लोगों को बता रहा है, भैया हमारी दुकान में सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन कितना घुटनों पर आ गया। अभी और आएगा, चिंता ना करो। इलेक्शन कमीशन इस देश में जो चुनाव होगा उसे बैलेट पेपर से ही कराने होंगे, ईवीएम से हम होने नहीं देंगे। सर, पिछली बार जिस तरीके से जब निकला गया तो यहाँ से गिरफ्तारी हो गई थी, इस बार भी फोर्स खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे कुछ? देखिए, जो काम शासन प्रशासन का है, पुलिस फोर्स क्या कर रही है? पुलिस फोर्स सरकार के आदेश का पालन कर रही है। वो एक अनुशासित फोर्स है, तो जो सरकार से आदेश होगा वो उसका पालन करेगी। वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। हमारा काम है अपनी आवाज इस देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के तहत अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना, उन संस्थाओं तक पहुंचाना जिनके पास ये जिम्मेदारी अधिकार है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जा रहे हैं अपनी बात को रखने और उन्हें ये दिखाने की किस तरह से धांधली होती है। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले साथी भी 2 साथी हमारे आ चुके हैं, तो बाकायदा वहां डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। यही हमारा काम है, अपनी बात को रखना और आजाद देश में रखना, संविधान के तहत रखना, संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना, ये मेरा अधिकार है।
मैं उसी अधिकार का पालन कर रहा हूं। हमारे सारे साथी आप देख रहे हैं, सारे एडवोकेट जो आए हैं ये इसी अधिकार के तहत आ रहे हैं। जो हमारा काम है हम कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उलझुल बातें करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, क्या कह रहा है? उलझुल बातें कर रहे हैं जो लोग ईवीएम बैन। अगर उलझुल बातें कर रहे हैं तो इन उलझुल बातों के लिए मेरा एक सवाल इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे, मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, ये विश्वास का मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे कि उसकी ईवीएम वाली प्रणाली, उसकी ये ईवीएम से वोटिंग वाला सिस्टम कैसे निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और पारदर्शी है। 99% लोग नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। फिर भी इस देश में 100 करोड़ मतदाताओं को धोखा दिया जा रहा है और अंधेरे में रखकर उनसे वोट कराया जा रहा। और अफसोस, ये 100 करोड़ मतदाता अंधे होकर वोट डाल रहे हैं। इनमें किसी को नहीं पता, ये लोग नहीं जानते कि इनकी जो वोट है वो जहां जिसको दे रहे हैं क्या वाकई में उसके खाते में जा रही है जो गिनती है जिससे, किसी को नहीं पता। तो आम आदमी को क्या पता होगी? जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो अशिक्षित व्यक्ति है, उसको क्या पता कि उसकी वोट कहां है, कैसे है, ये सिस्टम कैसे काम करता है जब पढ़े लिखों को नहीं पता। नहीं, देखिए पुलिस का काम पुलिस करे, हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार से, और हमारी लड़ाई बल्कि सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई है इलेक्शन कमीशन से। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाए। अगर इलेक्शन का ये जो पुलिस वाले साथी हैं हमें नहीं जाने देते तो भाई ये इनका काम है, हमारा काम है अपना काम करना। हम जानते हैं कि देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और अधिकार ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति को इस देश में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी दे रहा है। हम किसी हथियार से नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई लाठी डंडा नहीं है। हम वकील सारे इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने चाहते हैं। पुलिस जाने देगी हम चले जाएंगे, नहीं तो पुलिस का काम है जो करेगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, किसके सामने डेमो दिखाएंगे? हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने डेमो दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाएंगे, जैसे हमने जंतर मंतर पर दिखाया था कि अपनी आंखों से देखो किस तरह की धांधली हो रही है, किस तरह की वोटों की लूट होती है, किस तरह से कोई व्यक्ति वोट किसको दे रहा है और चली किसको जाती है, ये दिखाएंगे। कोई करे ना करे, हम सीधी बात यह है कि कल को कोई ये शिकायत ना करे कि भाई हमें तो बताया नहीं, हमें तो दिखाया नहीं। इसलिए हम हर किसी को दिखा रहे हैं, जो समझ ले बहुत अच्छा, नहीं तो हम तो जमीन पर आंदोलन कर ही रहे, करते रहेंगे। किसके? हम सारी चीजें करेंगे मैम। और यही नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, 24 जनवरी को इस ईवीएम मशीन को बरकरार रखने वाले कौन लोग हैं, कौन संस्थाएं हैं, कौन कौन उस षड्यंत्र में शामिल है, इसको पूरी तरह से लोगों के सामने सच दिखाऊंगा, सबूतों सहित सच दिखाऊंगा। 24 तारीख को आना। जैसे ईडी को अपने प्रेशर में ले लिया, जैसे सीबीआई को अपने प्रेशर में ले लिया, जैसे इलेक्शन कमीशन को अपने प्रेशर में ले लिया, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट को भी अपने प्रेशर में ले लेंगे और ले रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार दे रही है पूरे देश को और देना चाहती है। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, आज जो हम लॉयर्स हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। हमारी जिम्मेदारी देश के आम नागरिक की तरह भी और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हैसियत से भी ये है कि हम न्यायपालिका को किसी भी दबाव से बचा के रखें। ये जिम्मेदारी पूरे देश के नागरिकों की आती है और ख़ास तौर पे वकीलों की आती है। तो हमने ये चैलेंज सरकार का स्वीकार किया है। हम न्यायाधीशों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। इसलिए न्यायाधीशों के और न्यायपालिका के साथ में सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है आरएसएस के, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह साहब हो, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है भारत देश की जनता के रहते हुए न्यायाधीशों के ऊपर दबाव बना सके,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली जज लोया की स्टोरीज प्लान करा सके अखबारों में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपने ये भी देखा होगा 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2018 को करके बोला था हमारे ऊपर दबाव है और जनता हमारी रक्षा के लिए आगे आए। आज जनता ने उनकी बात सुन ली है। जनता और पुलिस, जनता और एडवोकेट्स, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आज सड़कों पर हैं सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करने के लिए, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। ईवीएम के माध्यम से हमने ये पूरी दुनिया के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, बियॉन्ड एनी डाउट, कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश अब नहीं रह जाती। हमारे 5 और 6 का जो प्रदर्शन हुए थे उसके बाद एक आयोटा ऑफ भी डाउट नहीं रह गया है आज पूरे देश के नागरिकों के मन में और पूरे दुनिया के लोगों के मामले में। सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर सवाल। तो अब ये बात साबित हो गई है, इसीलिए पिछली 5 तारीख को पुलिस ने हमें रोका कि कहीं हमें इलेक्शन कमीशन के लोग वो ना दे दें, ईवीएम की मशीनें 50-50-50 हमें ना दे दें, नहीं जाने दिया। उसके बाद हमने 6 तारीख को डिमॉन्स्ट्रेशन करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार दिखाया ये, लेकिन हमारे जो वकीलों के माध्यम से जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से 6 तारीख को जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, उससे दुनिया के सामने, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों ने देखा और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे, तो पूरी दुनिया जाग गई है, भारत के नागरिक जाग गए हैं कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है, सच होने का 1% भी चांस ईवीएम में नहीं है। और अब उसका दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के साथ अपने अधिकारियों को ये कह रही है साफ साफ तौर पे, जाओ ये झूठी मशीनें जो हमने बनाई हैं तुम्हारे लिए, जो हमें नहीं देना चाहते, हम तो कह रहे हैं ना कोई बड़ी से बड़ी झूठी मशीन हमें दे दो, उसको झूठ साबित करके हम दिखा देंगे। वो क्या कह रहे हैं? एक मिनट हम तुम्हारे साथ, एक मिनट भाई। तो इलेक्शन कमीशन को मजबूर होना पड़ा कि अपने अफसरों को सड़क पे उतार के अडानी साहब के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को ये झूठ फैलाना कि हमारी मशीनों में गड़बड़ नहीं है। कौन करता है? जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, ये काम कौन करता है? भाई अब तुम्हें इतने सालों बाद क्या जरूरत पड़ गई सड़क पे मशीन लाने की? क्या जरूरत पड़ी? इससे साफ होता है कि पूरी दाढ़ी में तिनके हैं। दूसरी बात, ये कैसा है? जैसा एक और अभियान मोदी जी ने चला रखा है, बीजेपी की कैंपेन करने के लिए सरकारी अफसरों को सामने कर रखा है, कर रहे हैं ना अपनी सारी जो इनकी यात्रा निकल रही है कि सारे सरकारी अफसर बीजेपी की स्कीम्स को दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे। उसी प्रकार से इन्होंने ईवीएम की भी कैंपेनिंग, झूठी ईवीएम को सच्चा ठहराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। मैं इन सभी चुनाव अधिकारियों को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को बता रहा हूं, ये आप अपराध कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत। ये काम मत करो। अगर ये झूठी मशीनें, इनको सच्चा दिखाने की चेष्टा मत करो। पूरी दुनिया में इसको झूठा माना जाता है। आप इस झूठ को सच दिखाने की कोशिश मत करो। आपने संविधान की शपथ ली है, आप अपराध कर रहे हो, ये अपराध मत करो। इसीलिए ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के, आपने बाकी सब तो बता ही दिया। हाँ बिल्कुल, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के, भानु जी हमारे भाई हैं, हम लोग लीड नहीं कर रहे हैं इसको। एक तो बात ये सब दिमाग में अपने सब निकाल लें, देश की जनता लीड कर रही है और देश की जनता हमें मजबूर कर रही है कि हम इस रास्ते को पकड़ें और आगे ही आगे बढ़ें। देश की जनता का ये आह्वान हम लोग अपनी जान देकर भी नहीं ठुकराएंगे, नहीं नकारेंगे। अगर हमारी जानें भी जाती हैं तो देश की जनता की ये आवाज़ हम ना सिर्फ उठाएंगे मजबूती से, बल्कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। ये हमारा देश की जनता ने जो हम पे जिम्मेदारी लगाई है, हम उनसे वादा करें।